किशोरी लाल सैनी जी जयपुर से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या कारण है कि मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार व बुद्धिमान होते हुए भी अपना काम निकालने या पूर्ण होने के बाद कार्य करने वालों को भुला देता है या मुंह फेर लेता है? ऐसा ही भगवान के साथ भी करता है। ये किसका देखकर मन प्रश्न में है? पीड़ा होती है। आपका स्वार्थ की वृत्ति रहती है। स्वार्थ की पूर्णता के बाद ये उपरति दिखाई देती है। जब तक स्वार्थ नहीं बनता तब तक प्रीता है तो संसार का खेल है। किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संबंध खत्म जहाँ स्वार्थ खत्म, जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होना बंद वहीं सब संबंध बिगड़ जाते। चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। आप संसार में देखो ना, बूढ़े माता पिता ने जिन्होंने अपना जीवन बच्चे को दे दिया, शरीर का रक्त दूध बना के पिलाया, माँ के ही दूध से तो बच्चा पलता है। अब जब वो वृद्ध, अब जरूरत है उसकी, तो उसको गली के बाहर निकाल देते हैं या मारते हैं या अनाथालय में भेज जाते हैं। स्वार्थ परवस्ता, बुद्धि भ्रष्ट है। बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। तो संसार के रुपया पैसा स्वार्थ पूर्ति के लिए जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ी तो जिसे पूज्य माना जाता था उसी को मार देते हैं, जिसे प्राण प्यारा माना जाता था उसी के साथ धोखा कर देते हैं। ये स्वार्थ बुद्धि है। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्वभाव बना ही रहेगा। और ये प्रायः कोई बिरला होता होगा जो अध्यात्म समझे, नहीं प्रायः स्वार्थ का यही खेल चलता रहता है। एक बार द्रोणाचार्य जी, द्रोणाचार्य नाम सुना है? द्रोणाचार्य जी और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, सुनो हमारे पिता राजा हैं। द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा ना तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता तो ऋषि हैं, मैं तो अकिंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि ही रहूंगा। तो बोले, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो मित्र हो ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तो उनका अवश्य अवश्य। तो जब कृपी के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का और अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गऊ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, तो द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना, उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। तो उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? बोले, कह रहा है महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूँ। तो जब सामने आए तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है और कहाँ वो राजा के पद में। तो उनका दोस्त पहचाना, बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। नहीं, हम तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले, मैं पता हूं, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूं। तो उनका, हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले, दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती है? तो उनका, मैं ऐसा निर्धन नहीं हूं, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूं, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला, कहा, दोस्त आप स्वीकार करते हो? क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ, तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति
कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है और ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाता है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये स्वार्थ नहीं मिटने वाला। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बोले स्वार्थ रहित दो ही है, हे भगवान आप और भगवान आपके प्रेमी भक्तजन। नहीं तो सारा जगत स्वार्थ परवश है। स्वार्थ बना तो राधे राधे बोलेगा, स्वार्थ नहीं बना तो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो सर झुका के निकल जाएगा। ऐसा संसार का स्वरूप ही है। ये कब तक चलता रहेगा ये समय चक्र? अनादि अनंत। उस जमाने में तो आदमी 200-300 साल चलते थे, आज तो 50-60 साल का जीवन होता है। अभी और आएगा, 20-25 साल में धनक जाएंगे। मौका ही नहीं मिलता। उस टाइम तो बदला ले लेते थे। अभी कल बदला की तो बात जले दो। नहीं, अर्जुन उसको पकड़ लाया राजा को, आज तो मौका ही नहीं मिलता किसी। नहीं, अब 80 साल की आयु तो लगभग है ही है। अब ऐसे आचरण गंदे होते जा रहे हैं कि अब अपनी आयु, अब 13-14 साल का लड़का हस्तमैथुन करेगा, 18-20 के बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार करेंगे, ये समर्थ होंगे जाके? नई फसल है, गलेथ पे गेहूं की है, गलेथ समझते हो ना, और फसल काट ले तो क्या हाथ लगेगा तुम्हारे? कुछ नहीं। तो नए बच्चे हैं, अब इनको चाहिए कि 20-25 तक ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ में जाएं तो ये सफल गृहस्थ बनेंगे। अब 20-25 तक एकदम खोखला हो चुके, जैसे घुन लकड़ी में लग जाए, अब उनका जीवन क्या है? तो पहले इतनी गंदी बातें तो नहीं थी। आज के 50 वर्ष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो नहीं। आपके जमाने में थे क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मोबाइल नहीं था, गंदी बातें सीखने के चांस नहीं थे। तो एक गांव में देखो तो 10-20 लड़का ऐसे नजर आते थे हष्टपुष्ट। अब चर्बी है, हष्टपुष्ट नहीं है। जो मोटे भी है ना, तो वो चर्बी है, वो उसे हष्टपुष्टता नहीं कहते। तो अब कैसे? अभी तो और आगे समय आएगा, साइज घटता चला जा रहा है, बल बुद्धि घटती चली जा रही है, विचार घटते चले जा रहे हैं। कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा। नाम जप कर लो, इससे बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करो, अपना कल्याण कर लो तो सबका कल्याण हो जाएगा।